निरंतर अपना निरीक्षण करना चाहिए कि मेरे मन में क्या क्या दोष है। उन दोषों को देख के डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, उन दोषों को दूर करते हैं। और याद रहे, साफ शीशा होगा तो उसमें तुम्हारी शक्ल दिख जाएगी, और अगर शीशा गंदा है तो उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही मन का शीशा साफ होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। वासना, विषय, विकार जिसके मन में चल रहे हैं, अपने ही अभिमान में जो भरा हुआ है, या अपनी ही डिप्रेशन में, उदासी में। मैंने कई ऐसे होते हैं कि भाई तेरे में ये कमी है, इसे ठीक करो। हम तो जी हाँ जी ऐसे ही हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो जी बस ऐसे ही हैं। अब ना बदलने का बहाना हो गया ना, कि हम तो अब ऐसे ही हैं, स्वीकार कीजिए। नहीं करते हैं तो हम क्या करें। अध्यात्म का मार्ग यूं बहुत 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 कठिन है, पर पूरे गुरु का संग साथ हो और हमारे अंदर सच्ची प्यास हो तो इससे सरल कुछ नहीं है, इससे अधिक आनंददायी कुछ नहीं है। ये इतनी जल्दी तुम्हें अपने निज स्वभाव में लाके स्थापित कर देगा। पर जो अभी पाश्विकता के स्तर पे है, उसके लिए तो बस खाना पीना सोना और गप करनी, गॉसिपिंग, और खरीद फरोख्त कर लो कुछ, डू सम शॉपिंग, get more things, more things, more things, more things, more things. Hoard the things and then bury yourself in those things. पदार्थवादी मत बनो, सुविधावादी मत बनो, भोगवादी मत बनो। थोड़ा इन चीजों से बाहर निकलो, थोड़ा संयम, नियम, थोड़ा अनुशासन। और याद रहे, अनुशासन कठोरता से पालन होता है। अगर तुम अपने ऊपर दया करो और दूसरों पर कठोरता करो, तुम साधक कैसे बन सकते हो? साधक वो है जो अपने ऊपर कठोरता करे पर दूसरों पर करुणा करे। हम अपने पे करुणा करते हैं, दूसरे पे कठोरता। छोटी सी एक बात कहती हूँ। कल तब तुम सब महिलाओं ने मिलकर जो बहुत सुंदर नृत्य का जो वर्कशॉप हुआ था आपका, उसका फाइनल हुआ तो आपने दिखाया। तो मैं ऐसे ही बात करते करते बोल दिए कि चलो भाई, ये हमारे जो शिष्य हैं ये भी थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत, और वो भी जल्दबाजी में ही हुआ था। उनका कोई लंबा चौड़ा रिहर्सल, तुम्हारा जितना अच्छा हुआ उन लोगों का तो मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ था। अब हमने नहीं पूछा कि तुम तैयार हो या नहीं हो, हमने ये भी नहीं पूछा तुम्हारा मूड है या नहीं है, हमने बस कह दिया आ जाओ। वो आ गए। तो आज सुबह हमें नाश्ता देते हुए बात ये खुली कि उनमें से एक को बुखार जैसा था, कल वीक था पूरे, पर जब नाचे तो खुल के पसीना आया, पसीने के बाद से बिल्कुल ठीक हो गए। तो मुझे ध्यान में थोड़ा सा तो था कि ऐसा तबीयत कुछ ठीक नहीं। और सुबह मैंने संदेश भी भिजाया कि गिलोय घनवटी खा लो दोनों समय में और ठीक हो जाएगा। बुखार आने की ऐसी जगह मत छोड़ो, तो गिलोय। पूछा मैंने आज गिलोय ली? बोले नहीं जी वो तो नहीं ली। कह रहे पर जो रात आपने नाचने को कहा और हम नाचे तो पसीना निकला और पसीने में बुखार भी निकल गया। मैं लो, दवा के बगैर ही स्वस्थ हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जब मन में आनंद होता है, हमारे मस्तिष्क से
एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। और ये जो हैप्पी हार्मोन है जब हमारे खून में दौड़ता है तो शरीर की रोग मारक शक्ति बढ़ जाती है। तो कोई कारण नहीं है कि अस्वस्थ आदमी को डॉक्टर दवाइयां लिख के देवे। उसके पहले अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रही हूं तो मैं लिखूंगी डांस मॉर्निंग एंड इवनिंग, राइट, एंड सिंग अ सॉन्ग इन आफ्टरनून। वो तो ना एक गोली खाने के बाद, एक गोली खाने के पहले। So do the dancing before the lunch and after the lunch do the singing. इससे अच्छा और क्या हो सकता है? चलिए आपके कुछ प्रश्न ले लेते हैं। अमू गुप्ता, मैं शिविर में पहली बार आई हूँ। भ्रू मध्य में ध्यान लगते ही शरीर सन्न हो जाता है और महसूस होता है कि शरीर फैलता जा रहा है, फिर अति सूक्ष्म होता जा रहा है। क्या ये स्थिति ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने पर फैलने की, शरीर के फैलने की अनुभूति हो सकती है। और ये हमारे जब आपकी एकाग्रता सधती है तो आपके शरीर में सूक्ष्म जो प्रवाह है शक्तियों का, उस दिन मैंने जिक्र भी किया था, उन शक्तियों के जागृत होने से हमें बहुत सी अनुभूतियां हो सकती हैं। और वो अनुभूतियां हमेशा अच्छी ही होती हैं, खराब नहीं होती। कभी कभी जब शरीर में किसी के कोई अवरोध हो, मैंने some kind of obstruction in the body, like if your sinuses are blocked, or if you have phlegm in your chest, or if you have too much of acid in your stomach, and you do these spiritual practices, then you might have some trouble, but that trouble is because of your own body system. वो जो पेट में आपके अधिक मात्रा में एसिड था, या छाती में कफ था, या साइनस ब्लॉक थे, या आपके माइग्रेन की दर्द पहले से थी, या बीपी हाई पहले से था, उसको आपने ठीक नहीं किया। और ऐसे में आप कुछ भी ध्यान धारणा की कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ मुश्किल शरीर के तल पर हो सकती है। इसीलिए गहरी साधनाओं को करने के लिए इच्छा जो रखे उन्हें अपना शरीर रोग मुक्त अवश्य कर लेना चाहिए। महिलाओं के अक्सर सर दर्द हो जाता है, तो सर दर्द का कारण सर नहीं है, सर दर्द का कारण तुम्हारे पेट में जो एसिड है वो होता है। अचार चटनी पसंद रहती है जीभ को, तो वो खा लेती हो तुम, और वही जब अचार मिर्च मसाला पापड़ खाया हुआ होता है तो आपके सिस्टम में एसिड ज़्यादा बनता है। वही एसिड जो है सर में दर्द या सर चकराना या नौजिया, उल्टी जैसी फीलिंग हो जाना, उसकी वजह से घबराहट हो जाना, वो भी उसकी वजह से। बीना अहमदाबाद से, मेरे शरीर की उम्र 50 की है, मेरी कोई संतान नहीं। कुछ वर्षों तक हम ट्रीटमेंट कराते रहे पर रिजल्ट कुछ ना हुआ। फिर हमने इसे ईश्वर की इच्छा समझ कर स्वीकार कर लिया। आज मैं अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रही हूँ। उसका एकमात्र कारण आपके साथ पिछले कई सालों से जुड़ना है और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। एक ही प्रश्न है जो बार बार परेशान करता है, क्या ये मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है या फिर कर्मों के बंधन से मुक्ति? जहां तक मुझे प्रतीति है ये निश्चित कर्म के बंधन से मुक्ति है। मालूम क्यों? अब देखो, इसको देखो, हर चीज को दोनों पक्षों से देखना चाहिए। जब संतान होती है तो अगले 20 से 25 वर्ष तक स्त्री संतान के साथ बंध जाती।
ये सत्य है। खाना पीना, कपड़ा, स्कूल, है ना, मार पिटाई, खेल आया, लड़ आया, अभी दांत निकल रहे, अब पेचिश हो गया, डिप्थीरिया, डिहाइड्रेशन, ये हो गया, वो हो गया। माँ अपनी जिंदगी कहाँ जी पाती, वो तो बच्चे को सेवा करती रहती। अब दूसरी दृष्टि लेते हैं स्थिति, जैसे इनके संतान नहीं है तो उनके ये सब नहीं है। अच्छा, 20-25 साल करके हाय मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र करके बड़ा किया, पुत्र हुआ बड़ा, उसने अपनी शादी करी, निकल गया, टाटा बाय बाय करके, अब रोएगी बैठ के, हाय मेरा पुत्र छोड़ गया, हाय मेरा पुत्र छोड़ गया। और जिसकी संतान है ही नहीं, वो इससे भी बचा। अब कई ने संतान गोद ली और संतान जब 25-28 की हुई तो उसे मालूम हुआ कि ये तो मेरे माता पिता ही नहीं है, तो वो नाराज हो गए। होना तो अनुग्रहित चाहिए था कि मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, पर वो माँ बाप से नाराज होके वो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को ढूंढने निकल गए। मैं तो वो है मेरे, तुम कौन हो। संबंध जहां भी बनते हैं, वहां जहां सुख होता है वहां दुख भी तो होता है, और जहां संबंध नहीं बनेगा तो वो पर्टिकुलर सुख नहीं होगा, तो फिर वो पर्टिकुलर दुख भी तो नहीं हो रहा है ना। तो तुम्हें अधिक समय मिला, हालांकि देर से समझ आती, क्योंकि समाज में जिस महिला के संतान ना हो रही हो उसके साथ बड़ा अजीब सा व्यवहार लोग करते हैं, जैसे कि बच्चा पैदा ना करके ना कोई नोबेल प्राइज विन कर लिया। नहीं है तो इन्हें क्यों नहीं है, फिर तुम्हारे क्यों पेट दर्द हो रही है अगर उसके नहीं है तो। क्योंकि उन्हें लगता है हम तो परेशान हो रहे हैं, ये क्यों मजे से घूम रहे हैं, तेरे क्यों नहीं है। और सबका जीवन अपना अपना है, प्रारब्ध सबका भिन्न भिन्न होता है। संतान ना है तो निश्चित आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से बचे, निश्चित बहुत सारे वो जो अटैचमेंट्स हो जाती हैं उससे बचे, जो उनसे सुख दुख आने उन दोनों से बचे। दुख से ही नहीं, सुख से भी बचे, ये भी मैं कह रही हूं। पर कभी कभी ममता इतनी अंधी होती है ना, तो स्त्री भी स्वीकार नहीं कर पाती कि क्या मेरे में कोई कमी है, इसमें कमी वाली कौन सी बात है। आजकल बहुत सी महिलाएं चुनती हैं कि वो संतान नहीं जन्म देंगी, कोई महिला ये भी चुनती है वो विवाह नहीं करेगी। तो अब क्या आप कहोगे, तुम्हारे कर्म फूट गए, तेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसा बोलोगे। हाँ, शादी की इच्छा हो और शादी ना हो तो वो तो पक्का डायलॉग बोलेगा कि कर्म फूट गए, शादी नहीं हो रही। पर विवाह न करना किसी का अगर चॉइस हो तो ये उसका चॉइस है। अब संतान नहीं है, बहुत हैं जो दुखी होते हैं, संतान नहीं है तो मैं उन्हें खुद एडवाइस देती हूं कि भाई कोई बच्चा गोद ले लीजिए, गोद ले लीजिए। कोई बोले नहीं हम IVF कराएंगे, मैं IVF करा लो। बोले सरोगेसी कराएंगे, मैं सरोगेसी करा लो। भाई जिसमें शांति आती वो कर ले, पर ये पक्का समझ लेना ये जरूरी नहीं है कि संतान से ही शांति होगी। देख लो महाराज, कृष्ण जी को जन्म देने वाली माता क्या सुख पाया बोलो कृष्ण का। जैसी जेल में पड़ी थी वैसी जेल में ही पड़ी रह गई, और कृष्ण वहां पलते रहे यशोदा के पास। अब उसने जन्म नहीं दिया, वो सुख लेती रही। अच्छा, जब बड़े हुए और अक्रूर जी लेने आ गए तो अब यशोदा रो रही है कि पुत्र जा रहा है, और पता चला ये मेरा पुत्र ही नहीं है। और इधर देवकी को मिलते हैं तो वो सालों जो रोई है वो खुश हो रही है, पर वहां खुशी कितनी देर टिकी बताओ, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण है, वो लीला सबके साथ करते हैं, किसी के होते तो वो है नहीं। कभी यहां गए, कभी वहां गए, कभी यहां गए, कभी किसी का कल्याण, कभी किसी का कल्याण। संतान नहीं है तो मैं इसे कर्म का दोष नहीं कहूंगी। हाँ, तुम धर्म अध्यात्म की मार्ग पे ना चल रही होती तो निश्चित दोष था,
क्योंकि ये दुख का कारण बन जाता। पर तुम धर्म की राह पे हो, अध्यात्म की राह पे हो, तो तुम्हारे लिए तो ये वरदान है। एक बार कोई बड़ी भावुक, बड़ी अच्छी महिला थी। सारी महिला अच्छी नहीं होती, कोई अच्छी अच्छी होती है। कोई महिला बहुत अच्छी थी, उनके संतान नहीं थी, तो वो मुझसे बात करती है, कहते मैं कभी कभी ना थोड़ा दुख आता है कि मेरे ना बेटी नहीं, महिला तो मुझे बना ले ना, गोद ले ले, कागजी कार्रवाई करनी करा ले, आई एम ओके विद दैट। इस तरह कभी नहीं सोचना चाहिए। निकृष्ट सोच कभी नहीं लानी चाहिए। प्रारब्ध के खेल में कुछ मिल जाए या कुछ न मिले, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य ईश्वर साधना होना चाहिए। और बाकी दुनिया के जितने बच्चे हैं, सच ये है अपने ही बच्चे, देखो पड़ोसी के बच्चे, रिश्तेदार के बच्चे, सब बच्चे अपने, इससे खेलो उससे खेलो, अपना पता नहीं कैसा लींजड़ पिंजड़ पैदा हो जाता। मेरा है तो मेरा है करके प्यार भी करना पड़ता, दिल ही दिल में होता है उसके कितना प्यारा ही क्या आया है। एक औरत ने जन्म दिया बच्चे को, घर में जन्म हुआ था तो बाहर से आवाजें लगी आने, क्या हुआ है क्या हुआ है। दाई कहती देख ही रही हूं पता नहीं क्या हुआ है। अभी तो समझ नहीं लग रही है, अजीब सी कुछ चीज निकली है जो थड़क रही है थोड़ी थोड़ी। सारे संसार के बच्चे अपने नहीं हैं, अपने और तुम्हारे गैर और बगैर क्या होता है, सब अपने हैं। देखो इसके बच्चे से खेलो, उसके बच्चे से खेलो, और किसी का सुसु पट्टी भी साफ नहीं करना, करे तो बोले मम्मी आजा कर संभालो इसको। और सच ये है बच्चों में भी मेर तेर नहीं होती है। और अगर आप निस्वार्थ प्यार देने लग जाएंगी तो मालूम नहीं कितने ही बच्चे तुमको वापस प्यार करेंगे। अपने वाले तो अधिकार जताएंगे, बाहर वाला अधिकार भी नहीं जताएगा। और रात गहरी नींद में हम सो जाएं, अपना है नहीं है कुछ भी ख्याल नहीं रहने वाला। इसलिए इसको ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। स्मिता, yesterday in the Shaker's Kriya, my body was not mine. The force that was moving was not me, and there was still something of me watching. Part of me wanted to control and straighten my clothes and cover my body, but for the first time I lost control, and after the Kriya I was vomiting, urinating without control, but the masti was incomparable. I do not understand what happened. I do not want to understand. Just request and beseech your guidance on how I can continue to exist, live in this state of utmost bliss. जो हमने कल प्रयोग करवाया था, इसमें या किसी भी क्रिया में there is a possibility where you get to experience that it is not you who own the body. दूसरा, शरीर हमारा है भी नहीं, हम शरीर हैं भी नहीं, पर हम शरीर नहीं हैं इसकी वो झलक जो है वो किसी क्रिया में, किसी ध्यान में, किसी प्राणायाम में संभव है कि वो इन अ फ्लैश वो तुम्हारे सामने आ जाती है। और वो अपने आप में इतना आनंद, इतना सुख और एक अजीब सी मस्ती दे जाएगी। It gives you sense of liberation. और कोई भी वेग जो शरीर में से बाहर निकल जाना चाहिए तो उसका निकलना ही अच्छा होता है, चाहे वो
कुछ दोष होता है, कुछ दोष जो शरीर में है उसका अंदर रहना अच्छा नहीं है, तो उसका निकल जाना ही अच्छा होता है. सो वेदर इट वाज द वॉमिट और वेदर इट वाज द यूरिनेशन, it cleared off lot of stuff because it has internally energized the system. So it is a process which can actually heal your body. शरीर को वो स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है. अभी वैसे हम कहीं हटे हैं ना कि नृत्य किया और जो अंदर छुपा हुआ बुखार था निकल गया. वो उषा कुरुक्षेत्र से, हाँ, लिखती हैं मेरी आयु 49.5, बड़ा हिसाब लिखा है भाई, 59.5 हो गई है, परंतु कभी भी नृत्य नहीं किया था. पहली बार यहाँ आपने नृत्य करवाया और इससे जो असीम आनंद का अनुभव किया. सत्य तो यही है, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया. एक छोटा सा प्रश्न ये भी है कि कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का चम्मच रोज पीना है या कि दाल सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं. देखिए, आप खाना बनाने के लिए भी नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो जो मैंने कहा स्वास्थ्य की दृष्टि से तो वो एक चम्मच पीना अच्छा है. अहमदाबाद के सेंटर की सब महिलाओं ने कहा है कि यहाँ आकर के पता चला कि योगासन में हम कितनी गलतियाँ कर रहे थे, जिसकी वजह से हम अपने आप को शरीर से नुकसान भी दे रहे थे. क्या ऐसा संभव है कि अहमदाबाद सेंटर में यहाँ से कोई योग ट्रेनर आवे और हमको सिखावे? निश्चित ऐसा हो सकता है. हम ऐसी व्यवस्था जरूर करवा देंगे आपके सेंटर में. यहाँ आश्रम से मैं किसी ना किसी को भिजवा दूंगी. 4, 5, 6 दिन के लिए वो वहाँ आ जाएंगे ताकि लगातार कुछ दिन अभ्यास करते रहें ताकि सबको लाभ हो. मंजू, पहले दिन जो ध्यान हुआ उसमें अंगूठे को त्राटक में देखते हुए आंख के पास लाकर भ्रू मध्य में देखना था, तो भ्रू मध्य में बहुत कम दिखा. बार बार आंख की पुतली ऊपर देखने लगती है तो भ्रू मध्य नहीं दिखता. थोड़ा और स्पष्ट करें कि कैसे. हमारे आईज का जो मसल्स है वो वीक होता है. आंख की पुतली को ठहराना, मैंने कल ही बोला, मन नहीं ठहरेगा पुतली नहीं ठहरेगी. तो पुतली को ठहराना मतलब मन ठहराना. सो उसको समय लगता है. आप सोचते हैं कि हमने जो चीज़ बोल दी वो एक ही दिन में तुम कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल. बहुत यत्न प्रयत्न और बहुत धीरज से इसे रोज करते रहेंगे तो जा करके धीरे धीरे भ्रू मध्य पर, नहीं तो या तो धुंधला हो जाएगा या हमारी आई लेंस का फोकस जो है वो हट जाता है. तो वो बार बार उसको वहाँ पर बनाना पड़ता है और समय लगता है. पूछा है अंजू ने, रिक्वेस्ट है कि थायराइड के बारे में कुछ कहें, इससे कैसे बचा जाए. और आजकल काफ़ी महिलाओं को यह हो भी रहा है. आजकल की महिलाएं फैशन परस्त हो गई हैं. कपड़ा दिखाना और सास और देवरानी और जेठानी और लड़ाइयाँ थोड़ा कम किया करो. थोड़ी टेंशन कम खाया करो, थोड़ी चिंता कम खाया करो. और दूसरी बात यह है, कोकोनट का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये पीछे कुछ शोध किए हैं लोगों ने, अनुसंधान किए हैं और ये पाया गया है कि कोकोनट ऑयल को पीने से, सुबह में अगर खाली पेट वो पीता है तो वो थायराइड को बहुत मजबूत करता है. लेकिन हमारी सब ग्रंथियों का हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से बहुत गहरा रिश्ता है. इसलिए ज़्यादा ध्यान इस बात पर दीजिए कि मन को तनाव रहित आप रखें.
नहीं तो प्रिकॉशंस लेते रहेंगे और फिर भी बीमारी हो सकती है। दूसरा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारा भोजन हमें बीमार भी कर सकता है और हमारा भोजन हमें स्वस्थ भी कर सकता है। तो भोजन सही करिए, भोजन के जो नियम हैं उनको फॉलो करिए, और जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार मत करिए, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इस सब चीज को फॉलो आप करें तो निश्चित इन सब तकलीफों से हम बच सकते हैं। अंजू रिहान, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आसन प्राणायाम के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, पर इसकी सीक्वेंस क्या हो। और आसन प्राणायाम और ध्यान की सीक्वेंस यह होनी चाहिए कि देखो, सुबह जब तुम नींद से उठते हो तो आलस की बोरी होते हो, तुम हिलने को जी नहीं होता। और सबसे गंदी आदत चाय पीने की, कितने पीते हो? हाँ हाँ, कर लो हाथ खड़ा। पीते शर्म ना आई तो अब बताते मैं क्यों आती है। देखो, कभी कभी बोलने में, सुनने में चीज कुछ होती है, महसूस कुछ होती है, दिखाई कुछ दे जाती है। आज ही सुबह हमें आज का ताजा चुटकुला सुनाया है किसी ने। वो कहते, एक पति ने अपनी पत्नी की फेसबुक पे फोटो देखी, तो होता ना, लाइक करते हैं, फिर कुछ कमेंट करते हैं। तो उसने कमेंट किया ऑन द फोटो ऑफ हिज वाइफ एंड द कमेंट वाज क्यूटी। 5 ही मिनट में बीवी का फोन आ गया। वो लड़ाई करी उसने, क्योंकि उसे कुछ और पढ़ा। देखो, हम तो कुछ बोले नहीं, सब समझ गई हैं। वो क्यू का कू हो गया ना।